Hello student, we are going to start with the next problem, board problem. The year is July 25. Nishant and Yogesh are partner sharing profit loss in the ratio of 3:1. Underline 3:1. The balance sheet as on 31st March. Capital Nishant Yogesh, reserve fund. Tick mark on reserve fund. Asset side में cash in hand, bill receivable, debtors, furniture, stock. आगे Nishant will bring. They admitted Niharika for 1/5 share. Underline 1/5 share. Okay, Niharika will bring 60,000 capital. Niharika shall pay for her share of goodwill in cash and goodwill to be calculated on the basis of 4 years purchase of the average profit of last. ये चल now I'll teach you how to do this part. इधर सुनो, there are two types of problem. Number one, जिसमें रेडीमेड गुडविल दी है. सेकंड, जिसमें गुडविल हमको निकालनी है. तो यहाँ पे क्या करना है, गुडविल वी हैव टू वैल्यू. और गुडविल वैल्यूएशन के दो वे होते हैं. मैं तुमको दोनों वे सिखा दूँ. पहले ये अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था 12th स्टैंडर्ड में पर 6 मार्क्स 5 साल पहले. अब नहीं. तो अब ये टीवाई में भी था, टीवाई में भी हट गया. अब ये एमकॉम वगैरह में आता है, बैक फॉलो को होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स करके एडवांस टॉपिक है. तुमको बहुत छोटा सा पढ़ा. हाउ टू वैल्यू गुडविल. इधर देखो सब लोग. देयर आर टू वेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कितने वेज है? टू वेज. नंबर वन, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट of last 3 years या 4 years या 5 years. ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी जैसे तुमको 2 साल का प्रॉफिट देगा तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 करोगे. 3 साल का प्रॉफिट देगा तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3 करेंगे. 4 इयर्स का देगा तो डिवाइड बाय 4. 5 इयर्स का देगा तो 5. अब यहाँ पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. तो इसका मतलब तुमको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया जाएगा. लेट्स टेक कि पहले ईयर का 10 है, दूसरे ईयर का 20 है, तीसरे ईयर का 30 है. तो अगर ये तीनों एक ही अज्यूम है, ये प्रॉब्लम से कनेक्टेड नहीं है. तो कितना होता है? 60 डिवाइड बाय 3. 60 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आया. अरे ऐसा नो, एक्चुअली एवरेज इज नथिंग बट द मिडिल मोस्ट वैल्यू. देख रहे हैं, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू वही आंसर आता है. एवरेज मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है. जैसे 10 और 20 तो 2 साल हुआ ना. 10 और 20, उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? 50. तो 10 प्लस 20 कितना होता है? 30. 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 50. दैट मींस एवरेज का मतलब ही होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू. इज दैट क्लियर? तो ये आया एवरेज. तो ये जो एवरेज आया, एवरेज प्रॉफिट आया. अगर खाली ऐसा बोलेगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स या 5 इयर्स, तो जो वैल्यू निकालोगे यही तुम्हारे पूरे फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की. एक वे ये होगा. दूसरा वे, गुडविल इज इक्वल टू number of years of purchase into average profit. Second way क्या है? Goodwill is equal to what? Number of years of purchase. Number of years of purchase into average profit. Average profit of last 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, है ना. और ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि एक नंबर रहेगा. 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर रहेगा उसको ये एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करने का. अब ये प्रॉब्लम में कौन सा वाला पार्ट है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखो वहां पे गुडविल टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इन द बुक ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स. तो 4 इयर्स परचेज 4 into एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स. तुमको 5 साल का प्रॉफिट दे रहा है. चलो बोलते जाओ जरा. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 30. सेकंड 37 500 है. ईयर वाइज जाओ, ईयर वाइज जाओ प्लीज. 22,500 है. अगर आगे पीछे भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. एवरेज तो वही आने वाला है. फिर उसके बाद क्या है? 37,500. नेक्स्ट क्या है? 15. उसके बाद 22,500 डिवाइड बाय व्हाट? 5. 4 into, अब इधर ये टोटल करेंगे. 22,500 मिलाएंगे तो 45 होता है. 45 प्लस 15 कितना होता है? 60 ना एवरीवन. 60 और 60 120 127,500 है. चेक करो टोटल. 127,500 आ रहा है क्या? चेक करो प्लीज. ये चारों पांचों को ऐड करो प्लीज. सब लोग ऐड करके देखो. ऐड करके देखो, चेक करो.
बराबर है 127,500 127,500 को डिवाइड बाय 5 करो 5 1 जा 2 फिर 5 फिर 2 क्या आ रहा है 25,500 आ रहा है 25,500 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करो 4 से मल्टीप्लाई करो 25 into 4 करेंगे तो 1 लाख और फिर 500 into 4 करेंगे तो 2000 तो 1,02,000 ये आंसर है Yes. ये जो आंसर आया 1,02,000 ये पूरे फॉर्म की गुडविल है अब ना ये पूरे फॉर्म की गुडविल आ रही मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ 1,02,000 अब ये चेक करने का न्यू पार्टनर इज शी ब्रिंगिंग हर गुडविल इन कैश या गुडविल इज देयर याद है मैंने जब तुमको गुडविल एंट्री सिखाया था व्हेनेवर इफ द गुडविल इज बॉट इन कैश तो शी विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और पूरे फॉर्म से उसको मतलब नहीं है ये पूरे फॉर्म की गुडविल आई और निहारिका इज एडमिट फॉर हाउ मच शेयर 1/5 शेयर इज एडमिट फॉर 1/5 शेयर तो इसको into 1 डिवाइड बाय 5 5 से डिवाइड करेंगे 1 लाख उसको 5 से डिवाइड करो 2 20,000 तो वो कितना पैसा लाएगी गुडविल का 20,000 एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट योर गुडविल वाला ठीक है जस्ट कॉपी दिस वर्ड निशांत एंड योगेश अच्छा चलो अब अपना ये क्वेश्चन रीड करके हो गया एवरीवन गुडविल वैल्यूएशन हो गया एडजस्टमेंट मार्क करो फर्नीचर पे टिक मार्क करो बिल रिसीवेबल पे टिक मार्क करो फर्नीचर हो गया बिल रिसीवेबल हो गया स्टॉक हो गया बराबर है आरडीडी मतलब सब पे टिक मार्क है क्रेडिटर बिल्स पेएबल है क्या क्वेश्चन में बिल्स पेएबल नहीं है ये अगर होता तो मार्क करते बट देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन बिल्स पेएबल ठीक है फाइन विल वी कांट जब वो आइटम है ही नहीं तो मार्क करना पॉसिबल नहीं ठीक है चलो आगे क्या क्या बनाने बोल रहे रिवैल्यूएशन यू कैन राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट हां प्लीज अगर क्वेश्चन में नाम रिवैल्यूएशन दे रहा है तो बेटर रिवैल्यूएशन ही लिखना चाहिए क्यों मालूम है कि एग्जामिनर माँ बाप की तरह होता है वो अपने बच्चे का जो नाम रखे ना तुम भी वही नाम दे दें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो रिवैल्यूएशन बोलो इट इज वन एंड द सेम चलो रेडी है सब लोग स्टार्ट करें कैश इन हैंड ये कैश इन हैंड कितना हमारा 17,000 17,500 है 37,500 है ना सॉल्व अलॉन्ग विद मी एवरीवन 7,500 मेरे साथ साथ सॉल्व करो बिल रिसीवेबल कितना है 45 आफ्टर बिल रिसीवेबल डेटा कितना है डेटा 75 लेस आरडीडी और आरडीडी लिख के छोड़ देने का कितना है वो 7,500 ये लिख के नेक्स्ट लाइन पे छोड़ दो फर्नीचर हाउ मच इज फर्नीचर 50,000 फर्नीचर कितना है 30 हो गया ओके फर्नीचर 30 कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो 75 एंड 81 ना रिजर्व फंड क्या करेंगे बांटेंगे प्लीज टू 1 में बांटो प्लीज रिजर्व फंड को 24,000 डिवाइड बाय 4 करो 6,000 तो 6 3 का 18 and 6 creditor any adjustment on creditor no amount is 45 and this finishes of what क्या खत्म हुआ तुम्हारा posting and posting has got how many effects single effect
नाउ सेकंड स्टेप क्या रहेगा? कैपिटल एंड गुडविल क्या एंट्री आएगी? पहला कैश टू, ये रफ है पर निहारिका कैपिटल एंड कैपिटल। बोलो कितना है? कैश के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू निहारिका कैपिटल अमाउंट बोलो जरा। 60,000 यहाँ डेबिट में है। कैश टू निहारिका कैपिटल, ये हो गया। निहारिका विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये चलो वो हमने वैल्यूएशन किया था ना, क्या एंट्री आएगी? कैश टू गुडविल, कितना कैश टू गुडविल? 20,400 है ना। एंड गुडविल टू व्हाट? ऑल पार्टनर्स। यहाँ क्रेडिट ये बोलती इमीडिएटली इसको डेबिट करने का। गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, वो ऑल पार्टनर्स निहारिका एंड सॉरी निशांत और योगेश। 20,400 को इन द रेशियो ऑफ 3:2 sacrifice ratio ना, and sacrifice ratio will be the same as old ratio। भाई same as old ratio वो 1 पे 1 6 1 7 चल देगा तो समझ जाने का कि old ratio and sacrifice ratio are one and the same। ये खाली कब निकालेंगे sacrifice ratio? जब old देगा और new देगा। old अलग और वो भी old अलग new अलग तो sacrifice अलग आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये ध्यान रखना, आएगा कहीं पे मैं सिखाऊंगा। तो 90% केस में हमको sacrifice ratio भी निकालना नहीं पड़ता, ठीक है? तो जरा बताएंगे कितना होता है? 3:1 में बांटो जरा। 15,300 और 5,100 ये है क्या? देखो ना, these are 5 के टेबल के 15 5 3 था ना एंड 5 1 था। 3:1 है ना रेशियो? बराबर है एवरीवन। चल बांटो इसको, तो मतलब रिपोर्टिंग करो। कैश टू गुडविल कितना है? 20,400। यहाँ पे बाय एंड गुडविल टू ऑल पार्टनर्स। हुआ ऑल पार्टनर्स? निशांत कैपिटल है, योगेश कैपिटल। बोलो कितना? 15,300 and 5,100। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय बोलो। चलो ये हो गया सब। Yes everyone। फिर उसके बाद assets are to be revalued। फर्नीचर, ये फर्नीचर कितने पे वैल्यू करने बोल रहा है? फर्नीचर कितना है एवरीवन? 22,500। 22,500 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस डेप्रिसिएशन कितने थे? 7,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्टॉक कितना है? स्टॉक हमने लिखा नहीं था क्या? स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? 45,000। और कितने पे लाने बोल रहा है? 30,000। यस, ये 30 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस डिक्रीज। कितने थे? 15,000। बराबर है। RDD to be increased up to rupees how much? 15,000। चलो एक बार मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल जो लोग एब्सेंट थे उनको नहीं आता होगा। ओके, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, ये बेस्ट फॉर्मूला है फॉर RDD। किसी को याद है कल मैंने क्या बताया था? ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ तो बाय हार्ट हो जाएगा। मैं 2-3 बार रिपीट करते रहूँगा जब तक याद नहीं हो जाएगा। ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट हम घर से फीस का पैसा लेके 7,500 घर से फीस का पैसा लेके गए और फाइनल RDD कितना बोल रहा है? ओके, वीर फाइनल RDD कितना बोल रहा है? 15,000। तो काउंटर पे कितना भरा? 15।
कि घर से लेके गए 7,500 काउंटर पे, ये जो फाइनल आंसर रहेगा ये काउंटर पे भरा, तो कितना भरा 15, मतलब कितना ज्यादा भरना पड़ा 7,500 और ज्यादा। फ्रेंड से उधार मांगा है यार, पैसा कम पड़ेगा। तो अगर उधार मांगा तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। ये पहले ही कर देता हूँ मैं। तो 2RD कितना 7,000, ये थोड़ा सा डेंजरस वन है, इसके लिए ये VML में सिखाते हैं। हाँ, यही अगर सपोज करो फाइनल आंसर यहाँ पे अगर सपोज करो 4,000 होता है, घर से कितना लेके गए 7,500, यहाँ 4, तो 3,500 रुपया बच जाता। तो ऐड करते हैं माइनस माइनस, और माइनस करते हैं मतलब क्या, घर पे वो पैसा देते वापस नहीं पार्टी, तो माइनस आया तो प्रॉफिट और प्लस आया तो लॉस। चलो आगे, बिल्स पेबल ऑफ 7,500 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक। ये ओमिटेड, चलो अब आ जाओ, ये पॉइंट भी मुझे क्लियर करना था। इधर एवरीवन पुट योर पेन डाउन एंड पे अटेंशन। ये तो सबको समझ में, चल इसका सबका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं। फर्नीचर कम हो रहा है ना, फर्नीचर कितना है मेरा 7,500, ये भी लॉस है। फिर स्टॉक, ये भी लॉस है, सब डेबिट है ना। यस एवरीवन, कितना है 15,000। और कुछ है क्या, एनीथिंग एल्स? बिल रिसीवेबल इज देयर ना, बिल रिसीवेबल कितना बोलता है? हाँ, बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है? 60 है, 60 है ना एवरीवन। 60 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड, इंक्रीज या अप्रिसिएशन? इंक्रीज, कितने से इंक्रीज? 15। एसेट बढ़ेगा तो क्या है? प्रॉफिट है, बाय बिल रिसीवेबल। कितना? 50%। अब बचा क्या? वो अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल। तो इधर सुनो, अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट आया या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई तो हाउ टू डील विद इट। अच्छा, अगर उन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा काम है रिकॉर्ड करना। लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। लॉस है तो एक इफेक्ट आएगा डेबिट में और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी में। ये अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आया, तो आप तुम्हारे लिए क्या फायदा है? मतलब तुमने रिकॉर्ड करना भूल गए, तुमको पैसा मिलेगा ना फ्यूचर में, तो एक इफेक्ट आ जाएगा राइट साइड में, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इधर। तो फाइनल ट्रीटमेंट ठीक है। अब यहाँ अनरिकॉर्डेड क्या है? टू अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल, या खाली बिल्स पेबल लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना है वो अमाउंट? अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड 7,500 ना। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बिल्स पेबल करके। डोंट फॉरगेट द सेकंड इफेक्ट। और इधर पूरा अकाउंट डेबिट क्रेडिट पे चलता है, वन डेबिट इफेक्ट वन क्रेडिट इफेक्ट, वन डेबिट इफेक्ट वन क्रेडिट। देखोगे वो फॉलो नहीं हुआ तो कभी टैली नहीं होगा। हो गया, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू डू द क्लोजिंग। क्लोज करना शुरू करते हैं, यहीं से चालू करेंगे। डेबिट बढ़ा है मेरा, बोलो 7,500 15 प्लस 15 30 37,500 37,500 में से 15,000 गया तो क्या बचेगा? 22,500 बराबर है। बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट कैपिटल। निशान एंड योगेश, बांटो इसको 3:1 में। 22,500 डिवाइड बाय 4 करो फर्स्ट। 22,500 डिवाइड बाय 4 5,000 5,625 इसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो 16,875। ये क्या है? लॉस है। यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में। टू प्रॉफिट टू व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लॉस 16,875 एंड 5,625। ये हो गया। ये टैली होता है 20,400 पर। इसको क्लोज करो, क्लोज दिस आउट। क्लोज करके बताओ कितना होता है? 97,500 एंड 20 ऐड करो। 97,500 प्लस 20,400 97,500
97,500 plus 20,400. 1 lakh 17,900. 1 lakh 79. By balance. ये जाएगा ये क्रेडिट की चीज डेबिट में, डेबिट की चीज क्रेडिट ऐसा 170 स्टार्ट लोडिंग दिस वन इसका टोटल करो कितना 11 92 100 है क्या चेक करो प्लीज इसका टोटल करो इसका टोटल करो 1,08,300 आता है क्या? हाँ? Tell me the balance. बोलो पहला क्या है 425 फिर बोलो 86 470 86 टैलिंग अमाउंट बोलो इसका टोटल बोलो और एक जन ऐसा साइड का टोटल करें ये 60 बाहर आएगा 60 60 120 120 150 150 172 172 2 lakh ये इसका टोटल करो फास्ट इसका टोटल बोल रहे हैं 2 लाख 90,400 और ये टोटल करो $23 क्या 2,37,900 बराबर है and this finishes of what your question number 10 of your board problem okay hope तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो and report to your friend everyone